वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली। उसके दो नाम हैं, कह सकते हैं आप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर HUF। अब ये जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है, तो इसको हम लोग एक बार हिंदी में पहले देखेंगे कि इसको जॉइंट हिंदू फैमिली को क्या बेसिकली कहा जाता है। सिंपल टर्म में कहा जाए, जो पीढ़ी पीढ़ी से चलते हुए आ रही है, जो बिज़नेस आ रही है, जो घर में जो बिज़नेस होती है, उसको जॉइंट हिंदू फैमिली का बिज़नेस कहा जाता है। जैसे कि हमारे दादा ने किया, परदादा ने किया, फिर दादा ने, फिर डैडी ने किया, डैडी के बच्चे हुए तो उनके बच्चे ने किया, तो वो सेम बिज़नेस जो हो रहा है, इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हो जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली। ये हो गया एक सिंपल सी मीनिंग। तो अब इसके अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली के बेसिकली हम लोग आज के टॉपिक में कवर करेंगे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स, देन फीचर्स। और मेरिट और डीमेरिट्स, मेरिट्स किसको कहा जाता है, एडवांटेजेस, एंड डीमेरिट्स और ऑल अबाउट द लिमिटेशंस। सो स्टूडेंट पे अटेंशन। और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो, आप ऐसे एजुकेशनल वीडियो पसंद करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बटन्स एंड press the bell icon. So now we going to start with the meaning. First we going to start meaning of joint Hindu family. So student, the joint Hindu family business is a form of business organization found only in India. So इससे हमको ये पता चलता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। आप कोई अन्य देशों में नहीं देख पाओगे इसको, सिर्फ इंडिया में ही हम देख सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। ओके, सेकेंड पॉइंट, इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑल मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओन बी बिजनेस जॉइंटली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी मतलब होता है जॉइंट हिंदू फैमिली। मैंने फर्स्ट ही वीडियो में आपको बोल दिया कि जॉइंट हिंदू फैमिली के दो प्रकार के नाम है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और शॉर्ट टर्म में आप पूछेंगे HUF। सेकेंड, थर्ड पॉइंट इज द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर मैनेज बाय द हेड ऑफ फैमिली हु इज नोन एज कर्ता। अब ये कर्ता क्या होता है, तो हर फैमिली या हर बिजनेस में, चाहे वो कोई भी प्रकार की बिजनेस हो, तो वहाँ पे एक हेड होता है। जैसे स्कूल में, फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल है, तो स्कूल को रन करना, मैनेज करना, वहाँ पे एक हेड होगा जो मेंटेन करता है सारे वर्क और प्रोग्राम्स को, या कैसे फंक्शन करना है स्मूथ, तो सब वो प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है। तो वैसे ही बिजनेस में भी, फैमिली बिजनेस में भी सबसे हेड जो होता है उसको बोलते हैं कर्ता। तो अफेयर्स ऑफ बिजनेस आर मैनेज बाय हेड ऑफ द फैमिली हु नोन एज कर्ता। वो हेड ऑफ फैमिली है, उसके लिए उसका नाम कहा गया कर्ता। सेकेंड, वी गोइंग टू टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। अभी ये हिंदू लॉ के हिसाब से जॉइंट हिंदू फैमिली कहाँ से आया, उसके दो स्कूल्स हैं। सबसे पहला दयाभागा मृतकश्रा स्कूल। ये दयाभागा स्कूल का मतलब क्या होता है, और ये स्कूल कहाँ पे है, बंगाल एंड आसाम रीजन ऑफ इंडिया। प्रॉपर्टी पास बाय इनहेरिटेंस ओनली एंड मे गो टू फीमेल हेज लाइक अ विडोज डॉटर। अब ये कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वो जॉइंट हिंदू फैमिली में जो प्रॉपर्टीज़ होती है, शादी के पहले अगर डॉटर है, लड़की है, तो उसका भी हक आता है, उसमें को पार्टनर्स वो बन सकती है, मेंबर बन सकती है जॉइंट हिंदू फैमिली की। उसको भी रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट या प्रॉपर्टी मिलेगा। बट अगर शादी हो गई तो उसमें कुछ भी नहीं मिल सकता। बट अगर विडोज मतलब विधवा, या उसके हस्बैंड नहीं है, डेथ हो गई हस्बैंड की, तो वो प्रॉपर्टी उसको बिलोंग होगा, उसको जितना रेशियो सारे मेंबर को मिलेंगे वैसे उनको मिलेगा। और मृतकश्रा स्कूल, अब सेकेंड वाला मृतकश्रा, प्रॉपर्टी डेवलप्स ऑन द मेल सर्वर्स ओनली, प्रिवेल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये दूसरे मतलब इंडिया के अदर पार्ट्स में आते हैं रीजन में, जैसे ये बंगाल और असम में आता है, तो ये अदर पार्ट्स में आते हैं। और इसमें कोई कोई जगह पे जो स्टेट वाइड रूल्स होते हैं, तो वैसे मृतकश्रा स्कूल के हिसाब से कहा जाता है कि जितनी भी अगर प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिर्फ मेल को कहा मतलब मिल सकता है। तो ये दोनों प्रकार है, दोनों टाइप्स हैं स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के हिसाब से। सो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में वी आर गोइंग टू स्टडी फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक फॉर योर सिलेबस एज वेल योर एग्जाम पर्पज़। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में ये 5 to 10 मार्क्स के लिए कहा जाएगा या पूछा जाएगा लिखने के लिए। तो आपको लिखना कैसे,
पहले बेसिकली मैं आपको बता दूँ कैसे लिखना है. सो वी गोइंग टू स्टार्ट देन वीडियो. सो फीचर्स अगर आया 5 मार्क्स के लिए, राइट द फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड मीनिंग. सेकेंड यू हैव टू राइट फीचर्स. और अगर 5 मार्क्स का है तो तुमको 8 या 6 to 7 पॉइंट्स तुमको मिनिमम लिखना ही है, मैक्स टू मैक्स 6 to 7. बट अगर 10 मार्क्स के लिए आया तो आपको 10 to 12 पॉइंट्स लिखना है, चाहे वो मैरिट हो डीमेरिट हो. और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा सकता है, चांसेस है. बट अगर आप एक बार इसको टॉपिक को समझ लेते हो, इसके हेड पॉइंट को समझ जाते हो, तो आप लिख सकते हो बाय ओन. आप ओनली अपने आप से लिख सकते हो ये क्वेश्चंस को. सो अब वीडियो को इतना आगे नहीं बढ़ाते हुए शॉर्ट में ही मैं समझाना चाहती हूँ, तो आपको मेरे को लगता है आई श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड. सो नाउ वी गोइंग टू स्टडी फीचर्स. सो फीचर्स में पढ़ेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ HUF. The property of joint Hindu family may consist of ancestral property, joint equation, self equation thrown in the common stock. अब ये ancestral property क्या होता है? परदादा का प्रॉपर्टी. परदादा जो हमारे प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं वो दादा ने संभाला तो पापा ने संभाला, पापा के बाद जो उनके बेटे होंगे वो संभालेंगे. तो ये जॉइंट इक्वेशन जो अभी जॉइंटली होता है, कोई बिजनेस होते हैं तो वो हो जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली. एक टाइप से ये इंट्रोडक्शन भी है, फ्यूचर के थोड़े से मीनिंग्स भी आपको मिल जाएंगे. और अगर आपके पास नहीं है इतना, अगर आपके पास नहीं है ये टॉपिक्स लिखा हुआ, तो आप स्लाइड्स पे से लिख भी सकते हो. ओके. सो अब फीचर्स ऑफ HUF. मेंबरशिप बाय बर्थ. अब इसके अंदर ये केस है, अगर आपका जन्म होता है, अगर आप अपने फैमिली में बॉर्न होते हो, तो आपका बाय बर्थ ही आप मेंबर बन जाते हो. उसमें आपको एग्रीमेंट लिखना नहीं है, बाय बर्थ ही आप उधर के मेंबर, फैमिली बिजनेस के मेंबर जाते हो. अब मैनेजमेंट. अब मैंने जैसे कहा कि ऑल बिजनेस अफेयर्स आर मैनेज बाय द कर्ता. अभी कर्ता हेड ऑफ फैमिली है, तो ये बिजनेस मैनेज होता है कर्ता से. लाइबिलिटी. अब जो को पार्टनर्स है, जो बिजनेस के अंदर जो बाकी सब मेंबर्स हैं, उनको कहा जाता है को पार्टनर्स, और हेड को कर्ता कहा जाता है. तो को पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, क्योंकि अगर सबके सारे काम कर्ता हैंडल करता है, अगर उसने कुछ भी मिसबिहेव या कुछ भी अगर उसने वो भी किया, कोई भी मिसलीडिंग या कोई भी बोलो प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी किया, तो वो सब कुछ हैंडल होगा या फिर हेल्ड होगा कर्ता से, तो उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा. तो कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड, को पार्टनर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी. नो मैक्सिमम लिमिट. देयर इज ए नो मैक्सिमम लिमिट इन दी. अब नो मैक्सिमम लिमिट का मतलब होता है चाहे फैमिली कितनी भी बड़ी हो, चाहे अगर 20 लोग हो या 25 लोग हो, अगर उसके भी आगे फैमिली आते जा रही है, बॉर्न होते जा रहे हैं बच्चे, तो वो उसमें कोई लिमिट नहीं. जैसे हर चीज़ में पार्टनर्स का लिमिट होता है, पर मेंबर्स में लिमिट नहीं है. माइनर मेंबर. अब माइनर मेंबर मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली में माइनर, अभी सीधी सी बात है, बाय बर्थ मतलब माइनर में ही आएंगे ना, वो लोग भी को पार्टनर्स और मेंबर कहा जाते हैं. अनइफेक्टिव हेल्थ. अब ये जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली एक इजी प्रोसेस है और ये बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस है और स्टेबिलिटी है, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है. इसके लिए ये सब क्या है, इसके फीचर्स या क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो. एग्जाम आपको कंफ्यूज करने के लिए फीचर के बदले उन लोग लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HUF. सो डोंट बी कंफ्यूज. ओके फ्रेंड्स. सो नाउ गोइंग थ्रू मेरिट्स ऑफ HUF. अब मेरिट्स क्या है, इसके मेरिट्स हम लोग देखेंगे. फर्स्ट, इजी फॉर्मेशन, क्विक डिसीजन, प्रॉम्प्ट एक्शन. क्विक डिसीजन का मतलब प्रॉम्प्ट एक्शन. फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑपरेशन. क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन इज वन इन द सेम. फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, बिजनेस सिक्रेसी, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स. सो इधर रैपिड फायर में मैंने बोल दिया आपको सारे मेरिट्स, तो अब इससे आपको याद तो होने वाली नहीं है, मैंने एक्सप्लेन तो किया नहीं आपको, तो कैसे समझ में आएंगे. सो वेरी इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ क्या इसके हेड पॉइंट्स का मीनिंग होता है. अगर एक बार आपने हेड पॉइंट्स को समझ लिया तो आप बाय ओन भी आप लिख सकते हो. सो वन एंड एक के बाद देखते हैं हम लोग इजी फॉर्मेशन. So easy formation of joint Hindu family is very easy to because it does not require any legal formalities to form. It's come into existence under the Hindu Succession Act 1956. अब इजी फॉर्मेशन इसलिए कहा गया है, जॉइंट हिंदू फैमिली में ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ वर्क नहीं करना है.
पेपर वर्क नहीं करना है। इसमें हम इजीली फाइल कर सकते हैं, इजीली इसको फॉर्म कर सकते हैं इस बिज़नेस को, इसलिए इसको इजी फॉर्मेशन कहा गया है। अभी जॉइंट हिंदू फैमिली का जन्म कहाँ से हुआ है? तो इसके एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मेरिट से हमारा क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, वन एंड द सेम। अगर कर्ता को कहा जाता है हेड ऑफ फैमिली। द कर्ता इज अ सोल मैनेजर ऑफ द बिजनेस एंड द हेड ऑफ फैमिली। ही डिड नॉट कंसल्ट एनी वन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अभी अगर फैमिली के हेड हैं, अगर फैमिली के हेड है तो कोई भी डिसीजन हमको लेना है, कर्ता को डिसीजन लेना है, तो वो अपने मेंबर या को पार्टनर से नहीं पूछेगा, वो अपने आप ही नीड नॉट कंसल्ट एनी वन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। जब उसको कोई डिसीजन, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपके फैमिली में आपके पापा हैं, अब उनको कोई बिजनेस या फैमिली संबंधित अगर कोई चीज़ उनको मतलब फैसला लेना है, तो वो तुमको नहीं पूछेंगे, वो चाइल्ड को नहीं पूछते, चिल्ड्रंस को नहीं पूछते, एक पल के लिए वाइफ या अपने उनके ऊपर के हेड को पूछ सकते हैं, बट वो खुद फैमिली में हेड है तो वो किसी और को नहीं पूछने के बजाय खुद डिसीजन ले लेंगे और वो बाद में बताएंगे, इसलिए वो किसी से डिसीजन का राय नहीं लेते। तो वैसे ही बिजनेस में कर्ता डिसीजन पहले ले लेता है, इसलिए उसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट, क्विक डिसीजन। कोई भी डीलिंग आया सबसे पहले उसने डिसीजन ले लिया, देयरफॉर ही कैन टेक क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। थर्ड मेरिट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। द मैनेजमेंट इज हैंड ऑफ कर्ता। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो कर्ता के हैंड में होता है सारे बिजनेस कर्ता हेल्ड करता है, मैनेज करता है, गवर्न करता है, या सारे अफेयर्स ऑफ बिजनेस को मैनेज करता है। सो ही टेक्स द डिसीजन अकॉर्डिंग टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। अब जैसे कि बिजनेस में क्लाइमेट चेंजेस आया, वेदर चेंजेस आया, फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना, ये पैंडेमिक सिचुएशन में अगर जॉइंट हिंदू फैमिली कंसेंस हो रही है तो वहाँ पे कर्ता कैसे डिसीजन लेगा? तो वहाँ पे वो सर्कमस्टेंसेस, वो चेंजेस के हिसाब से वो डिसीजन लेगा वहाँ पे, इसलिए कर्ता को कहा जाता है हेड ऑफ फैमिली। ही कैन एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हिज बिजनेस एट दिस कन्वीनियंसेस। अब उसको लगता है जैसा अगर बिजनेस को एक्सपांड करना है तो वो एक्सपांड करेगा, या बिजनेस को लो करना है तो वो लो करेगा। ही इंजॉयज द मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जितना खींच सके या एकदम स्मूथली। तो अब फोर्थ है बिजनेस सीक्रेसी। बिजनेस सीक्रेसी मतलब कोई सीक्रेट, अगर बिजनेस सीक्रेट मतलब अभी कोई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई डिसीजन लेना है, तो बिजनेस सीक्रेसी यहाँ पे मेंटेन रहता है। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस कैन मेंटेन द बिजनेस सीक्रेसी बिकॉज दे डू नॉट हैव टू पब्लिश द एनी अकाउंट टू एनी आउटसाइड अवर फैमिली। जैसे अकाउंट, बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट बनता है वो हमको, जैसे बड़े 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 बिजनेस होते हैं, सोल प्रोपराइटर होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ज़्यादातर जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमको बैलेंस शीट दिखाना होता है, हम लोग को प्रूफ दिखाना होता है, बट यहाँ पे हमको कोई बैलेंस शीट आउटसाइडर को नहीं दिखाना है। सो एंड फोर्थ फिफ्थ इज मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। मैंने पहले ही कहा जॉइंट हिंदू फैमिली में बहुत से कम रेगुलेशन फॉलो करना होता है। देयर इज नो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू फॉलो इन द जॉइंट हिंदू फैमिली। फॉर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज द रिजल्ट ऑफ हिंदू लॉ। देयर इज एट लीस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिकॉज द बिजनेस आर कंडक्ट बाई फैमिली मेंबर इटसेल्फ। सो दे नो नीड टू पब्लिश एनी अकाउंट रिपोर्ट एनी। अभी जैसे कि अकाउंट ही हमको नहीं रिपोर्ट या रिपोर्ट, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब पब्लिश नहीं करना आउटसाइडर को, तो जॉइंट हिंदू फैमिली में लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो नहीं करना होता है। द लास्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स। द को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, मैंने आपको फर्स्ट ही बोल दिया, और पार्टनर्स के अनलिमिटेड। को पार्टनर्स एंजॉय द लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ शेयर इन द फैमिली बिजनेस। हाउएवर द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सो डीमेरिट्स ऑफ HUF। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स को लिमिटेशन कहा भी जा सकता है, उसको डिसएडवांटेजेस भी कहा जा सकता है। ये भी 1 एंड द सेम 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए कहा जाता है, पूछा जाता है। तो शॉर्ट में पूछा जा सकता है या फिर एक्सप्लेन इन फुल डिटेल्स में पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, less motivation, limited growth and expansion, no entry of non-family members, no legal status। सो अब ये मैंने आपको रैपिड फायर में बताया, अब इसके डिटेल में बताऊंगी, आपके हेड्स पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो यू हैव टू while writing the answer it will be easy। So limited capital, this type of business does suffer from the limitation of capital। अब
कैपिटल मतलब जो पूंजी इसको हिंदी में कहा जाता है। तो वो पैसे जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। दिस इज़ बिकॉज द बिजनेस हैज़ टू डिपेंड्स अपॉन द सेविंग ऑफ फैमिली मेम्बर के पास जितने सेविंग्स होंगे उसी पे हम लोग आधार पर बिजनेस कर सकते हैं, या फिर जो को पार्टनर्स है वो माइनर है। अगेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ बोरिंग इज पॉसिबल फ्रॉम द फ्रेंड्स, बैंक एंड अदर। हम लोग फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं, बैंक से हम लोग शेयर तो इशू नहीं कर सकते। तो रिलेटिव्स में ही हम लोग पैसे ले सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए लिमिटेड कैपिटल। सेकेंड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। जैसे कि मैंने बोला अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, तो कर्ता का अनलिमिटेड लाइबिलिटी के होने के कारण भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। बिकॉज अगर कर्ता ने बहुत कहीं से बैंक से लोन ले लिया है, उसको चुका नहीं पा रहे, तो कर्ता को उस चीज़ को हैंडल करना होता है। द लाइबिलिटी फॉर द कर्ता इज अनलिमिटेड बट द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड। कर्ता इज लाइबल टू पे द ड्यूज इवन फ्रॉम द इज पर्सनल प्रॉपर्टी। अब कर्ता अगर लोन लेता है, अगर उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, इंक्रीजेज है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में है, तो उसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मेक्स ही मोर ऑप्शंस एंड ही मे नॉट टेक एनी रिस्क। इसकी वजह से वो रिस्क नहीं लेगा, और बिजनेस में रिस्क नहीं तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। थर्ड इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है। Continuity and stability of firms depend upon the good relation among the family member, but in the practice is not possible. अब फैमिली में ज़्यादातर कोई भी फैमिली इतनी जॉइंटली होती नहीं है, वहाँ पे गुड रिलेशन बिल्ड करना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक इम्पॉर्टेंट बेसिस में आ सकता है। अगर गुड रिलेशन नहीं है बिजनेस या को पार्टनर्स या मेंबर में, तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वो मेंटेन ऑफ स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। देयरफॉर दे मे बी अ रिजल्ट इन द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म। अब इसकी वजह से डिसकंटिन्यूएशन मतलब स्टेबिलिटी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। हाउएवर इन द मेनी केस देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, बट कभी कभी केसेस, बहुत सारे केसेस इंडिया में देखा जाता है जहाँ पे कंटिन्यूटी बहुत अच्छा मेंटेन होता है। फोर्थ इज लेस मोटिवेशन। लेस मोटिवेशन, कोई भी काम के प्रति ज़्यादा प्रेरणा या हम लोग को ज़्यादा वो नहीं मिलता, हम लोग ज़्यादा हायर एफिशिएंसी लिए काम नहीं कर सकते। लेस मोटिवेशन क्यों? क्योंकि सब काम करता है, करता ही सारे काम को हैंडल करता है, तो को पार्टनर्स को करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अब को पार्टनर्स होते हैं, अपने ड्यूटीज़ को अगर सही से नहीं निभाएंगे, या फैमिली बिजनेस, मुझे वो बिज़नेस नहीं पसंद है, मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वो बिज़नेस कंटिन्यू कैसे होगा। तो वहाँ पे लेस मोटिवेशन का ऑप्शन ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है बिज़नेस में। अगर मोटिवेशन या लेस मोटिवेशन, हायर एफिशिएंसी नहीं है बिज़नेस में, तो बिज़नेस ऑटोमेटिकली आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऑल मेंबर ऑफ फैमिली आर द एंटाइटल्ड टू कीप equal share whether they put in the work or not. There is a no relation between the efforts and reward. यहाँ पे कोई रिवॉर्ड नहीं होता है कि आप जितना मेहनत करोगे वहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर सारे मेंबर्स मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। However, there is a less motivation to put in the more efforts. लिमिटेड ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अब ग्रोथ और जो एक्सपांशन होता है, बिजनेस का आगे बढ़ना, ग्रोथ वहाँ का, तो एक्सपांशन, हम लोग बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको एक्सपांड नहीं कर सकते, हम लोग अदर कंट्री में एक्सपांड नहीं कर सकते। क्यों? उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है लिमिटेड कैपिटल। जब हमारे पास पूंजी या कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो हम कैसे एक्सपांडेशन करेंगे या फिर ग्रोथ करेंगे। देन इन्वेस्टमेंट ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड ग्रोथ एंड एक्सपांड इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट लार्ज होगा, पैसे हमारे पास लार्ज होंगे तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। अब कर्ता के अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण हम लोग ज़्यादा पूंजी या कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर पाते। हैंस देयर इज अ लेस स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नो एंट्री फॉर द नॉन फैमिली मेंबर। अब नो एंट्री फॉर द नॉन फैमिली मेंबर, सबसे बड़ा तो लिमिटेशन यही है कि हम और किसी के फैमिली मेंबर को अपने फैमिली में नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं बिजनेस के लिए। ओनली फैमिली मेंबर कैन गेट एंट्री इनटू द बिजनेस, आउटसाइडर आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन द फैमिली बिजनेस। सो देर इज़ अ लेस स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द कैपिटल ऑफ द फैमिली मेंबर। अगर फैमिली मेंबर की स्थिति खुद ही डाउन है तो हम लोग किसी और से मदद नहीं ले सकते। ये जॉइंट हिंदू फैमिली का एक लॉ कहता है, हिंदू लॉ के हिसाब से, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से कहा जाता है। लास्ट डिमेरिट इज नो लीगल स्टेटस। यहाँ पे लीगल स्टेटस नहीं मिलता।
लीगल स्टेटस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये लेस फॉर्मेलिटीज़ कहा गया है, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन लाइक सोल ट्रेडिंग कंसर्न जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लैक्स लीगल स्टेटस, द रजिस्ट्रेशन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉट कंपलसरी। इसमें रजिस्ट्रेशन, अगर बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना है वो आपके ऊपर है, अप टू यू, आपको करना है एज अ विश, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं कहा है, अगर कंपलसरी तो तुमको लीगल स्टेटस मिल जाता। तो मेंबर एंड द फर्म डू नॉट हैव सेपरेट एंटिटी, यहाँ पे सेपरेट एंटिटी नहीं है जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में है। तो ये हो गया तुम्हारा मेरिट्स, डीमेरिट्स हो गए तुम्हारे। और ये अगर आपको हेड पॉइंट्स की डिटेल में लिखना है तो यू हैव, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मेरिट्स भी हो गया, फीचर्स भी हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए, आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से उसको क्लियर आउट कर सकते हो। एंड आई अश्योर यू दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर syllabus in your while writing the exam. So thank you for watching my video. Please like my video and share with your friends.